नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि डिप्लोमेटिक पावर होती क्या है और क्यों इसे मिलिट्री सुपर पावर से भी एक सुपीरियर तौर पर देखा जाता है। जहां पर हथियार फेल हो जाते हैं, जहां पर सेनाएं फेल हो जाती हैं, वहां पर डिप्लोमेटिक पावर क्यों इतनी ज्यादा अहमियत रखती है और ज्यादातर सुपर पावर देशों का ध्यान भी इसी तरफ जाता है। और भारत ने हाल ही में अपनी इसी डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी विक्ट्री हासिल करी है गल्फ में, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना काल में जितने भी अरब देश थे, सबकी हालत खस्ता थी। खस्ता इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना की वजह से। उसकी वजह से जो तेल की कीमतें थी $20 प्रति बैरल से भी नीचे जा चुकी थी, जबकि इससे पहले जो एवरेज हुआ करता था वो 70 से 80 मतलब कि डॉलर पर बैरल हुआ करता था। लेकिन इसकी कीमतों में बहुत ही नीचे से गिरावट आई थी। इस वजह से इन सभी देशों की फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब सब कुछ खुल चुका है, दुनिया भर में बिजनेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो तेल की मांग है वो तेजी से दोबारा फिर बढ़ी है। लेकिन इन देशों को अब यह लग रहा है कि हमने जो पिछले साल 2020 में घाटा खाया था उसकी पूर्ति अब की जा सकती है। कैसे? तेल की प्रोडक्शन में कटौती करके। जब बाजार में मांग ज्यादा होगी और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी तो सभी उसकी ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहेंगी। यही जो ओपेक कंट्री है, यानी कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है, तो उसका जो लीडर है सऊदी, उसने ये सब कुछ तय किया। और आपको बता दूं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है ओपेक, ये तेल की कीमतें ऐसे नहीं कि हर देश के हिसाब से तय करता है, हर रीजन के हिसाब से। जैसे कि एशिया के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग और साउथ अमेरिका, यानी कि हर कॉन्टिनेंट, हर महाद्वीप के लिए अलग होता है। तो इन्होंने जितने भी कॉन्टिनेंट थे, सब रीजन के लिए तेल की कीमतें बढ़ा दी, चाहे वो यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका, सबके लिए तेल की कीमतें बढ़ा दी। अब नंबर था एशिया का, और ये भारत और चीन के लिए बहुत डेंजरस था। चीन ने भी कोशिशें करी कि तेल की कीमतें कम करवाई जा सके, लेकिन चीन बुरी तरीके से नाकाम हुआ। अब भारत ने कहा कि चीन को, ठीक है आपने ट्राई कर लिया, अब हमें देखिए। भारत ने सऊदी पर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि सऊदी ने तेल की कीमतें एशिया के लिए बढ़ाने से इंकार कर दिया है फिलहाल, और ये कहा है कि जो तेल की कीमतें थी वो ही बनी रहेंगी। यानी कि भारत ने अपना भी फायदा करवा लिया, चीन, पाकिस्तान, पूरे एशिया में जितने भी देश है सभी का फायदा भारत की वजह से हो गया है। और यह बात सभी देश मान भी रहे हैं कि भारत ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और काम कैसे किया है? भारत की सॉफ्ट पावर यानी कि डिप्लोमेटिक पावर के जरिए। देखिए, हुआ यह था कि जब तेल की कीमतें बहुत तेजी से कम हुई थी 2020 में, तो भारत ने क्या किया था? सऊदी की बहुत मदद करी थी। कैसे? तो भारत ने सऊदी अरब के लिए पूरे जितने भी यूरोपियन देश थे, अमेरिका, इन सभी को तैयार कर लिया था कि सऊदी अरब ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दे, ताकि कोरोना काल में भी जो तेल की कीमतें हैं 15 से 20 जो डॉलर पर बैरल है वो बनी रहे, ताकि सऊदी की हालत हद से ज्यादा खराब ना हो जाए। और उसको लेकर उस समय जो सऊदी के डिप्लोमेट थे, सऊदी के जो एक तरीके से जो लीडर्स थे, सभी ने भारत को से एक सच्चा दोस्त बताया था कि भारत ही है जिसने उसकी मदद करी है। वरना चीन हो या फिर पूरे जितने भी यूरोपियन देश हों, सभी सऊदी का फायदा उठाने में लगे थे कि सस्ता तेल है, इसे और सस्ता करवा दो, 4 से 5 डॉलर पर बैरल लिया हो, फिर हम क्या करेंगे कि अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन्हें भरना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ उन्हें मनाया नहीं था कि वो तेल की कटौती कम करने दे सऊदी को, बल्कि इसलिए भी मदद करी थी कि भारत ने, जब सऊदी का तेल दुनिया में कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि ऑयल की डिमांड थी नहीं, तो भारी मात्रा में सऊदी से तेल खरीदा था और अपने रिजर्व भी फिल किए थे और सऊदी की मदद भी करी थी। क्योंकि क्या होता है कि अगर सऊदी से उस समय कोई तेल ना खरीदता तो सऊदी प्रोड्यूस करना बंद कर देता, क्योंकि इतनी स्टोरेज होती नहीं है कि आप इतना सारा तेल एक तरीके से रिस्टोर कर लें। तो ऐसी स्थिति में सऊदी की हालत ये होती कि जितने भी तेल के कुएं हैं उन्हें बंद करना पड़ता, और तेल के कुएं अगर एक बार प्रोडक्शन बंद हो जाए तो फिर वो खराब हो जाता है पूरी तरीके से। आपको नया तेल का कुआं खोदना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर का लॉस होता सऊदी को निश्चित तौर पर। तो ऐसे में भारत ने दो तरफा मदद करी थी। और उस समय सऊदी के जो हायर अथॉरिटी थी उन्होंने कहा भी था कि भारत की इस मदद को कभी नहीं भुलाया जाएगा, भारत ही हमारा एक सच्चा दोस्त है। और वही मदद आज भारत के काम आई है। आज भारत के कहने पर सऊदी अरब ने पूरे एशिया के लिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई है। अपना नुकसान करवा रहा है सऊदी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत की दोस्ती निभाने के लिए। और साथ ही इससे यह भी साबित हो गया है कि पूरे एशिया में इस समय चीन से ज्यादा भारत का प्रभाव है, निश्चित तौर पर है। और भारत ने इस प्रभाव को लगातार तेजी से बढ़ा रहा है। चीन का अगर आपको प्रभाव मिलेगा भी, आपने देखा होगा एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं वहां मिलेगा, लेकिन भारत का जो प्रभाव है, जो एशिया के बड़े और ताकतवर और अमीर देश है, वहां पर पूरी तरीके से भारत का कब्जा है। तो भारत की सफल डिप्लोमेटिक विक्ट्री पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।